नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। टीजीटी हिंदी 2010 साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर टीजीटी हिंदी के साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है टीजीटी हिंदी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से पिछले 2021 तक के भी साल पेपर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का इसमें पर्यायवाची शब्द होगा मनोज, इसका राइट आंसर तीसरा सही होगा इसमें मनोज। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटना है। तो कौन से इसमें यौगिक शब्द है? तो वह है गोपाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो इसमें जो है क और त, ये जो अघोष अल्प प्राण ध्वनि है क त। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृग ऊर्झत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति परत गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है असंगति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ये विभक्त है 2 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है? तो इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये दिया गया था सुनीति कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए ओ तथा अ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आव हो जाता है। तो यह संधि कौन सी है? तो यह संधि है आयादी संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है? तो ये है रेखा चित्र की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य कथन है भाषा पैतृक संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शहर में कोई किसी जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। तो यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो यह रचना है मैला आंचल से। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं? इसके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ये है मृदुला गर्ग की। क्वेश्चन नंबर 16 है, भई गति साफ ससुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है? इसका अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं? इसके हैं अलका सरावंगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। क्वेश्चन नंबर 19 है, राम की गाय बहुत काली है वाक्य में काली शब्द है? तो ये है विशेषण, काली विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है? तो ये संबंध है जयशंकर प्रसाद से। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता किया गया था तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवनागरी लिपि का विकास
माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्राह्मणी से। क्वेश्चन नंबर 23 है सुमेलित करने वाला, तो इसका मिलाएगा, इसका तीसरा कूट आपका सही आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? आंगन के पार द्वार, ये महादेवी वर्मा की नहीं है, ये रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। क्वेश्चन नंबर 25 है खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में व्यंग्यकार नहीं है? तो इसमें व्यंग्यकार नहीं, तो वह है अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 27 है देवेंद्र सत्यार्थी के स्मरण का नाम है? तो इसके स्मरण का नाम पूछा जा रहा है, तो वह है रेखाएं बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 28 है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? तो वह है कुछ चंदन की कुछ कपूर। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? तो वह है बसेरे से दूर। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो यह है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वाह, आनामदास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 31 है द्विगु समास का उदाहरण है? तो वह है त्रिभुवन। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो वह है कच्चे तेल की कीमत घट जाना। क्वेश्चन नंबर 33 है निष्फल न होने वाला कहलाता है? तो वह कहलाता है अमोघ। क्वेश्चन नंबर 34 है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है? तो वह तात्पर्य है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। क्वेश्चन नंबर 35 है भवभूति की रचना का नाम है? तो वह है उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर 36 है हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा? तो इसका संस्कृत में अनुवाद है वह महता राष्ट्रस्य नागरिकः सम। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रेम वाटिका नाटक ग्रंथ रचित है? तो ये रचित है रसखान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची जो है अरविंद नहीं है, सारे अरविंद तो होगा ही। अमीय नहीं है, 38 का आपका चौथा सही होगा। अमीय नहीं है, अमीय अमृत का पर्यायवाची है। इसके अलावा अरविंद, सत्य, दल, सरजी, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम पूछा रहा है, तो वह है कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो वह नाटक है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो वह है अंधकार। क्वेश्चन नंबर 42 है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है? ये लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। क्वेश्चन नंबर 43 है अज्ञेय की रचना है? अज्ञेय की रचना है हुंकार। क्वेश्चन नंबर 44 है अशोक के फूल निबंध रचित है? तो ये रचित है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये रचित है निराला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद है? इसका होगा दुह प्लस प्रकृत। क्वेश्चन नंबर 47 है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो ये है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 48 है हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है? इसका शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 49 है सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो वह है दोहावली। दोहावली को नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आंसू शब्द है? आंसू शब्द क्या है? तो ये तद्भव है, दूसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है विशेषाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की?
तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 53 है, आनंद कादंबनी का संपादक कौन था? इसका संपादक था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो वह है हरिव्यास देव। क्वेश्चन नंबर 55 है, बादल राग के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं निराला। क्वेश्चन नंबर 56 है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो वह है आत्मकथा में। क्वेश्चन नंबर 57 है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये काव्य कृति है प्रलंब काव्य या लंबी कविता। क्वेश्चन नंबर 58 है, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो वह 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन उर्वशी कै हवे उर्वशी सुजान। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा जा रहा है, तो इसमें अलंकार आपका यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 60 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी? तो वह है कुमुदिनी। क्वेश्चन नंबर 61 है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास का। क्वेश्चन नंबर 62 है, गंगा का एक नाम है? तो गंगा का एक नाम पूछा जा रहा है इसमें, तो वह है विष्णुपदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो वह है भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 64 है, रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? तो इसमें आचार्य पूछ रहा है, तो वह है शंकुक। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें जो है मानी स्त्रीलिंग नहीं है। मानी नहीं, सारी पानी होगा इसमें। पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। क्वेश्चन नंबर 67 है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? तो ये रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो वो है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 70 है, सही युग्म पहचानिए। सही युग्म इसमें पहचानना है, तो वह है दुबला पतला लड़का। ये सही युग्म है इसमें। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुमेलित करने वाला। इसको सुमेलित करिएगा। इसमें राइट आंसर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो वह है मजा, पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिंदू मग पर पाँव न रखेऊ का जो बहुते हिंदू भाखेऊ। तो इस युक्ति में जो है रचना और रचनाकार से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है, तो ये है इसमें राइट आंसर तीसरा नूर मोहम्मद अनुराग बासुड़ी। क्वेश्चन नंबर 74 है, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 75 है, जब हम प्रीति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी ये समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये लिया गया घृणा। क्वेश्चन नंबर 76 है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो वह है प्रतीकात्मक। क्वेश्चन नंबर 77 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो ये मानी जाती है झरना। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो ये वाक्य है इसमें, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 79 है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये पत्रिका है आलोचना। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो ये लिखा है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य इनमें से सभी है, यानी स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, यानी सभी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदी गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार पूछा जा रहा है इसमें कौन है, तो इसमें होगा आंसर आपका पहला करुणालय जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, इसके हैं किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 85 है, भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द है, तो इसमें भला शब्द आपका एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है, तो ये रचना है राहुल संत कायन का। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है, तो इसमें दूसरा समूह है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। क्वेश्चन नंबर 88 है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है, तो इनकी रचना का नाम है भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, मोहन राकेश की नहीं है, तो वह कृति है कन्यादान। क्वेश्चन नंबर 90 है, दृश्य काव्य की विधा है, तो दृश्य काव्य की विधा पूछा जा रहा है, तो वह है नाटक इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 है, शब्दार्थों सहित वाक्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, नसूह नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था, तो इसका संबंध पूछा जा रहा है, तो वह है पिता का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 93 है, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो उस कवि का नाम है चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रति प्लस आरोपण, तो इसका क्या होगा, प्रत्यारोपण होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 95 है, अजायब घर है, तो अजायब घर क्या है, एक प्रकार का विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 है, डंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है, इसका नाम है काव्यादर्श। क्वेश्चन नंबर 97 है, दैत्य प्लस अरिह बराबर दैत्यारिह एक उदाहरण है, तो किस संधि का है, तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कह प्लस अफी की संधि होगी, तो इसका संधि होगा कोटपी। क्वेश्चन नंबर 99 है, राम दशरथ के पुत्र थे, संस्कृत मूल है, राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 100 है, ज्ञानभी सार्थम कदापि न द्यूयते का अनुवाद है, तो इसका अनुवाद होगा आपका ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसमें आपका जो क और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, नीचे दिए गए विकल्पों में तस्तम शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें तस्तम शब्द कौन सा है, तो इसमें गोधूम एक प्रकार का तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 103 है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो वह है मुंह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 104 है, शैतान की आत का अर्थ है, तो यह है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, तो वह नाटक का नाम है करवला। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम, तो ये है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 107 है, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं, इसके रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 108 है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता
पत्रिका के संपादक थे? किसके थे? जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 109 है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता हैं? इसके रचयिता हैं मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 110 है, केदारनाथ सिंह किस सप्तक से के संकलित कवि हैं? तो ये तीसरे सप्तक के। क्वेश्चन नंबर 111 है, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है योग ऋण शब्द से। क्वेश्चन नंबर 112 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 343, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 113 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1826 में कलकत्ता से। क्वेश्चन नंबर 114 है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है? तो इसका अर्थ होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो उस रचना का नाम है पौंचरियु। क्वेश्चन नंबर 116 है, सुख दुख के बीच लगने वाला डैश का ये चिन्ह है तो वह है योजक चिन्ह, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, तो वह है जिज्ञासु, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, अज्ञेय का पूरा नाम है? इसका पूरा नाम है अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो वह है मिलान में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है? इसका तद्भव शब्द होगा फुर्ती। क्वेश्चन नंबर 121 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 122 है, पराधीन सपनेहु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक हैं? तो इसमें अपदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो वह शब्द है पराजय। क्वेश्चन नंबर 125 है, आचार का विलोम शब्द है? इसका विलोम शब्द है अनाचार। तो ये था आपका टीजीटी हिंदी 2010 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।